शुरू खातुम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को देकर भी आजमाता है, इंसान से लेकर भी आजमाता है। ये वही मालिक है जो तख्तो ताज का खालिक है। ये तख्तो ताज देता है तो तख्तो ताज के इस्तेमाल में सवाल भी करता है। रियाया मखलूक खुदा हाकिम की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे यहाँ हालात ये हैं कि वही सोचाल बेढंगी जो पहले थी स्वाब भी है। ना हमने माजी से सीखा, ना हम आज सीखना चाहते हैं और ना ही हमारा कोई मुस्तकबिल में सीखे जाने का इरादा है। पंजाबी मेरे दिल के करीब है, मैं पिंडों आया। साढ़े पिंडा च मुहावरा मशहूर है, अन्नी पे पींदी है ते कुत्ते पे चटदे ने। अन्नी पे पींदी है ते कुत्ते पे चटदे ने। वो कोई अन्नी माई सी, वो बैठी चक्की पी रही सी, उन्होंने अखों दिसदा नहीं सी, वो समझदी सी मेरा नां नूर भरी, नां नूर भरी सी, अखों अन्नी सी। वो इसे गल च मुतमईन हो गई कि मैं ते नूर वाली हाँ, लेकिन वो बेसिकली देख नहीं सकती थी। चक्की चलाती थी, आटा निकालती थी, साइड पे रख देती थी और समझती थी आटा महफूज है। कुत्ते आके लग जाते सन। बिल्कुल उस मुहावरे के मिस्ताक हालिया सिचुएशन चल रही है। एक के बाद एक बार हम मुतासरीन आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन हुकूमती इंतजामात ऐसे कि अखों अन्ने, कन्नों बोले तो जुबानों गूंगे। ये सब लोग आपके सामने कितार अंदर कितार मौजूद हैं। एक के बाद एक मुतासरीन की फौज आपके सामने रख रहे हैं। किस महकमे में नौकरी लेने गए थे भाई? सिविल एविएशन। किस महकमे में नौकरी लेने गए थे? सिविल एविएशन। सिविल एविएशन। लेस्को गए सी नौकरी लेन मेरा भाई, शाबाश। हाँ, तो की बनया? मुरब्बा। हाँ, लेके की जाए जे तो देखे की जाओगे। खा गए। मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम आ रहा है और मुस्लिम लीग नून के एक मरकजी दफ्तर के हवाले से ये इल्जाम आ रहा है और इल्जाम इतना संगीन है, सुनते जाएं, शर्माते जाएं, लेकिन आई जस्ट वांट टू प्रेजेंट ऑल दीज थिंग्स वंस अगेन। ये नए मुतासरीन भी आपके सामने आ गए। भाईजान, मीटर रीडर वाला इसको आता है। मीटर रीडर बनने गए थे, आपसे तो मुलाकात पहले हुई थी। हाँ, लेस्को भाईजान, तुसी भी मीटर रीडर बनोगे। कितने पैसे भरे जे? 8 लाख। सॉरी, पैसे तो पूछने चेता ही नहीं रहा। कितने भरे जे? 15 लाख। सिविल एविएशन 15 लाख। 15 लाख सिविल एविएशन 15 लाख। 15 लाख दिया सिविल एविएशन। क्या बाटा रेट निकाला है जी? लेस्को 8 लाख। 8 लाख रुपया लेस्को। 8 लाख। लेस्को 8 लाख रुपया। 12 लाख रुपया, थोड़ा बड़ा अफसर होगा। हाँ जी, 8 लाख रुपया। लेस्को 12 लाख। 12 लाख जी। लेस्को 8 लाख। लेस्को 8 लाख। सर तुसी ये सारे डबोन वाले हैं चुरे? हाय हाय हाय। हाँ जी, तो कुल किन्ने डबोए जे ए दसो? 2 करोड़ सर। कोई FI ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਣ। 2 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਮੈਨੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 2 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आ रहे हैं जी। FIA? हाँ जी भाई। कितने पैसे? 40 लाख। 40 लाख रुपया। मेरे साथ जुड़े रहिए जी। मैं ये प्रोग्राम स्पेशली हाकिम वक्त के लिए कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हाकिम वक्त के दाएं बाएं बैठे तमाम लोग ये चाहते हैं कि ये मामला रद्दा बद्दा हो जाए, मिट्टी के नीचे दब जाए और ये कहानी ख़त्म हो जाए, कोई पूछने वाला ना हो। भाई, पैसे किस दफ्तर में दिए? 188 मुस्लिम लीग नून का मरकजी दफ्तर। पैसे किस दफ्तर में दिए? 188 मुस्लिम लीग दफ्तर में। उसने अपना कार्ड भी मुझे दिया था, ये मेरा कार्ड है, ये आप रख लें, जहाँ कभी ज़रूरत पड़े तो आप ये भी लेके जा सकते हैं, ये कार्ड है। 188। हाय 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 हाय। चौधरी हसनैन अली, चीफ कोऑर्डिनेटर मरियम नवाज शरीफ, मेंबर एडवाइजरी काउंसिल PMLN, ये साहब है जिन्होंने चूना लगाया। भाईजान, किस दफ्तर में पैसे भरे हैं? जी मैंने नसीराबाद में। नसीराबाद मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर। भाईजान, 12 लाख किस दफ्तर में भरा है? 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया नसीराबाद मरकजी दफ्तर, मुस्लिम लीग नून का। मुस्लिम लीग नून नसीराबाद। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर है नसीराबाद में। मरकजी दफ्तर मुस्लिम लीग नून का नसीराबाद में। नसीराबाद। मरकजी दफ्तर नून लीग नसीराबाद।
ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਨਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਹੋ और 180H वाली यानी सिविल एविएशन की डील 180H में हुई है बाकी नसीराबाद में ऐसे ही है हाँ जी ऐसे ही। आओ जी दोबारा चलते हैं जी मेरे साथ जुड़े रहिएगा वजह क्या है कि दिस इज अ पॉइंट टू पॉन्डर अबाउट ये कहानी आपको तख्ते लाहौर की सुना रहा हूं जहां पर राजा विराजमान होता है लाहौर का यानी अब मरियम नवाज साहब है तो शी इज द सीएम तो जहां पर पंजाब की सीएम बैठती है और पंजाब की राजधानी है पंजाब यहां से चलता है तो अगर यहां पर कोई बदबख्ती होगी तो उसका असर हर तरफ जाएगा और मैं हैरान हूं कि ये वो मुक्का चौक वाली कहानियां यहां कहां आ गई भाईजान जी सर मेडिकल हुआ जी बिल्कुल हुआ कितने सर। होया सर उधर मरकजी दफ्तर नसीराबाद मेडिकल भी वहां पे हुआ जी सर कैसे हुआ मुझे कहानी मेडिकल की सुनाए सर, मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर नसीराबाद वाले में इनका मेडिकल भी हुआ है डॉक्टर भी होते आया सर डॉक्टर आए 2 ਵਾਸਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ हाँ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਬੀਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਤਾਈ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खून उत्थे बह के लिया ਜੀ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਬੈਗ ਲਿਆ ਸਰ उन्होंने तो ਤੁਹਾਨੂੰ फील कराई कि जनाब तमाम निजाम आपके वालिद साहब का मुलाजिम है सर, उन्होंने- आपके कदमों में आपके घर आके आपका मेडिकल भी करके ਸਰ जाएगा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਸਰ। फैसल विक्की की शय भाई ਸਰ ਉਹ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਨੈਨ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ civil मुस्लिम aviation। लीग नून के मरकजी दफ्तर 180H जहां पर मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियल सबसे बड़ा दफ्तर जो है ਜੀ ਸਰ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ वहाँ ਪੈਸੇ पर ये हुआ। ਸਰ ਉਧਰ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਏ ਬੁਲਾ ਕੇ ओए रब्बा सिविल एविएशन के मुलाजिम भी मुबैना तौर पर साथ शामिल हैं ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਫੈਸਲ ਵਿੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਣਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਵੀ ਦਿਓ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੀ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਠਾਈ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਠਾਈ ਦਿਓ मुस्लिम लीग नून का कोई जिम्मेदार कोई जिम्मेदार अपना मौकफ देना चाहें हम हाजिर हैं भाई कुछ लोगों ने हमसे राब्ता किया है लेकिन जो ही मौकफ की बात होती है तो वो कहते हैं ना जुतियां छड़ के नसन वाली कहानी पाई वो हो रही है अभी तक आई जस्ट वांट टू प्रेजेंट अ हम्बल सबमिशन कि मैं मुस्लिम लीग नून को एक मोतबर सियासी जमात समझता हूं और मैं ये समझता हूं कि किसी नौसरबाज ने नौसरबाजी कर ली है मुंह लुकाण दी बजाय हौसला करो अगे आओ इस मसले को हल करो लोग कहते हैं रिश्वत लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों एक बराबर है हम कहते हैं रिश्वत लेने वाला भी और देने वाले भी दोनों एक बराबर है लेकिन उसका क्या कर रहे हैं जिसकी ताकत के नीचे उसकी नाक के नीचे रिश्वत का बाजार गर्म हो और वो ये होने दे क्यों क्योंकि उसके बेनिफिट्स जुड़े में उसके लिए क्या है उलमा इसमें हमें गाइड जरूर कीजिएगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपका मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर 180H में आपने रिश्वत दी जी, जी। आपका ये मौकफ है जी जी सिविल एविएशन में नौकरी के लिए मेडिकल आपका हुआ जी बिल्कुल कहाँ पे हुआ? नसीराबाद में नसीराबाद किसी लैब में हुआ था नहीं नहीं उधर ही डॉक्टर आए थे अंदर कमरे में बैठे थे मुस्लिम लीग नून के जी, दफ्तर जी, नसीराबाद बिल्कुल, हाँ वाले जी में बिल्कुल 180H मॉडल टाउन में रिश्वत दी आपने जी जी कितनी 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए और मेडिकल नसीराबाद बाद में में हुआ और रात को 7 बजे बुलाया उन्होंने कि आप आ जाएं आपका मेडिकल है तकरीबन 2 घंटे हम वेट करते रहे उसके बाद हम अंदर गए एक एक करके उन्होंने बुलाया आप आ जाएं एक कितने एक लोगों का करके उस दिन मेडिकल हुआ था वहां पे हम सिविल एविएशन वाले 4 लोग थे भाई क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ये लाहौर है पंजाब है जिसके बारे में हम ये चाहते हैं कि ये तारुफ जाए पूरी दुनिया में कि पंजाब इज अ प्रोविंस जहां पर नई रुत के साथ एक बेहतर हवा और फिजा चली है लेकिन गलत बिचों कोई हो रहे इल्जाम तो बहुत संगीन है मसला क्या है कि हुकूमत असी नहीं सुनिया असी नहीं सुनिया असी नहीं सुनिया असी नहीं वेख्या असी नहीं वेख्या भाई बिल्ली को देखकर आंखें बंद करने से कबूतर बचेगा नहीं बचने के लिए महफूज होना पड़ेगा महफूज होने के लिए इनका मदावा करना पड़ेगा मदावा करने के लिए सच को सच हक को हक और नाहक को नाहक करके बताना पड़ेगा अब आपके दफातर मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के मेडिकल कैंप्स के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगे हैं जिथे आके लोगों के ब्लड टेस्ट भी होंगे ने सरकारी नौकरी के लिए उनके तमाम चीजें भी की जाती हैं और तासुर यह दिया जाता है कि जनाब हमारे पांव की ठोकर पर ना यकीन आए घर बैठे मियाँ साहब बड़े से पूछे मियाँ साहब छोटे से पूछे ये कुर्सी बहुत बेवफा है
इसने 20 बार धोखे दिए हैं, बड़े बड़ों को दिए। अच्छा जी, कौन कौन मौजूद था उस वक्त वहाँ पे? सरदार हसनैन अली घुमन मौजूद थे, उधर वो कुर्सी पे बैठे हुए थे। मुझे कॉल आई खोखर पैलेस से, जी जी। मैं अभी पब्लिकली बता देता हूँ। जावेद साहब की मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि अफजल साहब आए, फलां साहब आए, ना आए हो ना हो, मैं वहीं पर ही होता हूँ। हम सरदार हसनैन अली घुमन नाम के बंदे को जानते ही नहीं हैं। जानते हैं, हम उधर ही उससे मिले, उधर ही सारी डील हुई, उसकी पिक्चरें मेरे पास पड़ी, उधर बैठ के असले के साथ तस्वीरें ले रहे हैं। दिखाओ। और वो बाद में धमकी भी पीछे उन्होंने मुझे दी थी कि तन ठाना केरा लगता है, मैं उनका चूंग लगता सुनाओ। वो पीछे भाई ने आपको सुनाई थी पिछले, वो दूसरे में, हाँ, वो ठीक मेरे है, साथ ठीक ही है। बात की थी उन्होंने। अच्छा, उस दिन आप नहीं थे ना? नहीं था, मैं हाँ। कई काम चला गया था। और वो ये- आपको धमकी दी जी थी? मुझे दे रहे थे। और 2-3 दफा वाह भाई वाह। उसके ऑफिस में ये मैं साहब कौन है जी, ये साथ जो बैठे हुए ये हैं? इसका नहीं पता, ये सरदार हसनैन अली घुमन है। सरदार हसनैन अली घुमन साहब जी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बिराजमान है और मुसल्ला साथी के साथ आपको नजर आ रहे हैं। ये जगह किस जगह की तस्वीर है? ये तो उसका घर है ना। हाँ, तो ये स्टेटस लगा के तंग कर रहा है, कहता मैं तेन हुण घरों चुकवा लांगा, जिथे तेन भजेगा घुमन भज साहब लो। कहते हैं? हाँ जी, कहता ठाणे साडे अपने ने, सारा कुछ साडा अपना है, असीं घुम्मत ये घुमन साहब है? जी, ये घुमन साहब ही खड़े हैं, ये सारे घुमन साहब ही हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये उसका भाई है, अल्लाह से बड़ा ये उसकी कोई नहीं कॉपी है। ये घुमन साहब के भाई जी। हैं? और अच्छा। जब हम उधर गए हैं, फैसल विक्की आया एयरपोर्ट से, उन्होंने कहा इसका आप जाके पता भी कर सकते हैं, ये एयरपोर्ट पे बंदा मौजूद होता है। मैं गया हूँ एयरपोर्ट पे जाकर पता भी करके हूँ, फैसल विक्की वहीं पता। मैंने कहा नहीं, ये झूठ है सब कुछ। तो नहीं, फैसल विक्की एयरपोर्ट पे है, अभी भी है सिविल क्या करता है एविएशन। वहाँ पे वो? उसके डेजिनेशन नहीं पता, पर एयरपोर्ट पे ही काम करता है वो। तो उसने कहा, मैंने कहा नहीं ये फेक जॉब है, ये मैं तो नहीं पैसे दूंगा आगे। मेरा थोड़ा सा मसला बन गया जब हमारी आपस में थोड़ी सी ये बहस दिखाएं हुई। क्या है? ये उन्होंने लेटर दिए हैं पहले, ड्यूटी चार्ज अली हसनैन। अली हसनैन की जी नौकरी हुई थी, असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रेड 13 की नौकरी हुई थी। और फिर बाद में उन्होंने वेरिफिकेशनें भी करवाई हैं सारी। और ये बाद में उन्होंने, और वर्दी के पैसे भी मेरे से लिए हैं 22,000 रुपये। मैंने घर से चीज़ें बेच के दी हैं, असी अपना चलदा चलाया कारोबार डोब के बह गए हैं। मज्जां सी, उन्हें दुध आंदा सी, ट्रैक्टर ट्राली सी, वो भी बेच के दे बैठे इधर पैसे, रुड़ गए। बस कारोबार भी नहीं हो रहा है कोई नहीं, ना अगो जोगे रहा ना पिछो जोगे रहा। वह बेच के झोली उठाएं सारे, फिर बिस्मिल्लाह करें मिलके। झोली उठाएं, ऐसे ऐसे झोली उठाएं, ऐसे। हाँ हाँ, अल्लाह खैर करेगा। आपने रब तो दुआ करनी को मसला है। या अल्लाह, जिन लोगों ने हमारे साथ बदबख्ती की, उनको जिन लोगों ने ये बदबख्तियां होने दी, उनको और जो दुरुस्त कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहते, उनको भी तू संभाल। और रब का संभलता नहीं। ये मेरी दिल से दुआ है। मैं क्यों ये दुआ करवा रहा हूं? मैं इस वजह से करवा रहा हूं कि अवाम को ये बात समझ आ सके कि जब जाबिर और जालिम आपके सर पर आकर बैठ जाए और आपका निज़ाम, आपकी हुकूमत, आपके रियासती इदारे आपका तहफ़्फ़ुज़ ना दे सकें, उस वक्त भी और उससे पहले भी आपका मुहाफ़िज़ आपका रब भी। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। पहले हो चुकी है हमारी मुलाकात? जी नहीं, फर्स्ट टाइम मेरे फर्स्ट टाइम मुलाकात। दिखाएं क्या बेचते हैं? ये सिविल एविएशन की नौकरी। सिविल एविएशन तो जुमा बाजार लगा है पाइन नौकरियां दा। जी इसी तरह मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत है जनाब, और लाहौर में जुमा बाजार चल रहा है। आओ जी आओ, पैसे ले आओ, नौकरी ले जाओ। आओ जी आओ, पैसे ले आओ, नौकरी ले जाओ। बिल्कुल जिस तरह मंडी फड़ी ते मोड़े ते बंदा परना साफा रख के आवाज़ा ला रहा होंदा है ना, आजो आजो नौकरी ले लो, आजो आजो नौकरी ले लो। ये मुझे लग रहा है आजो जी सिविल एविएशन दी नौकरियां आ गई हैं, लेस्को दी नौकरियां आ गई हैं। ये वो कहानी चल रही है। कर कौन रहा है? मुबैना तौर पर एक नौसरबाज शख्स कर रहा है सिविल एविएशन की नौकरी। हाँ जी, कितने पैसे भरे थे आपने जी? 12 लाख? जी 15 लाख। 15 लाख। पकड़ो सर, इन्ने मीरा आदमी। जी सर, ज़मीन बेच के दी है। जमीन बेच के? जी, वालिद साहब की तरफ से विरासत में मिले थे तो वो बेच के दिए। कहाँ पैसे दिए थे? जी ये दिए थे 180H में। यार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर में जहाँ शहबाज शरीफ साहब जी आते जाते हैं, जहाँ नवाज शरीफ साहब आते जाते हैं, जहाँ मरियम साहब आती जाती हैं, जहाँ हमजा साहब आते जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है। और मेडिकल हमारा हुआ नसीराबाद में। नसीराबाद किसी लैब में? नहीं सर, उनके ऑफिस में मेडिकल नसीराबाद भी मुस्लिम लीग नून के जी मरकजी दफ्तर वहाँ वाले में? जी वहाँ पे हुआ है।
अच्छा, ये मामला चूंकि चल रहा है, हम इसको पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं। खोखर बरादरान की जानिब से उनके एक नुमाइंदे ने हमसे रब्ता किया था। वो कहते हैं कि जी उस दफ्तर में किसी ऐसे शख्स को वो जानते ही नहीं है जिसका नाम सरदार हसनैन अली घुम्मन हो। जी अब क्या करें? जी ये जो ऑफिस है उनमें उसकी तस्वीरें हैं, सैफुल मलूक की तस्वीरें हैं। बाकायदा जिस जगह पे सैफुल मलूक बैठते थे वहाँ पे सरदार हसनैन घुम्मन बैठता है। उसी कुर्सी पे? जी, जब हमारा मेडिकल हुआ वो सामने बैठा हुआ था। सरदार हसनैन अली घुम्मन या जी। खोखर साहब? नहीं, सरदार हसनैन अली घुम्मन। कितने बंदे थे उस वक्त कमरे में? सिविल एविएशन वाले उस वक्त हम 4 बंदे थे जिन्होंने मेडिकल इनके हुआ। कितने लोग थे? इनके ये तो सरदार हसनैन घुम्मन था, साथ में एक फैसल विकी भी था जो फैसल विकी, वो जिसकी बात करें जी, एयरपोर्ट पे बिल्कुल, कोई जी। होता है। अच्छा जी जी वो था। वो हमसे ना मिठाइयों के नाम पे पैसे भी लेते रहे हैं सरदार साहब के, ये हमारा ड्राइवर आपका काम हो गया, इसे कुछ मिठाई वगैरह भी दे दें। थानू इस गल तो अंदाजा नहीं होया कि कोई खानदानी आदमी नहीं है जेड़ा कह रहा है कि मेरे ड्राइवर नू जरा मिल लिया जी? सर जी तब ना हालात कुछ ऐसे बन गए हुए थे ना कि जिस तरह का प्रोटोकॉल था ना हसनैन साहब का, उसके गाड़ी के आगे वो लगा हुआ था रेड नंबर प्लेट का भी, वो दूसरी ग्रीन वाली। तो जिस तरह हमारे ऑफिस में उनके साथ मुलाकात हो रही थी, पर उसके अलावा वो जिन बंदों के साथ हमारी मुलाकात करवा रहा था, तो बस अब गलती हो गई। किस किस से मुलाकात करवाई थी? ये बेसिकली हाफिज नुमान साहब जो है ना, उनका सेक्रेटरी है नीचे, उनके साथ भी ये, और काफ़ी जगह। हाफिज नुमान साहब नून लीग वाले? जी जी बिल्कुल, है ना? जी जी। ये 0 पॉइंट पे जिनका जी, जी, दफ्तर है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, गुलबर्ग उन्होंने में सेक्रेटरी का नाम किया? सेक्रेटरी का नाम मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन क्या नाम है जी? आगे आए। अली रजा कंबो? कंबो। अली रजा कंबो साहब की। अच्छा जी। और अच्छा, जब मेडिकल हुआ तो वो डॉक्टर वहाँ पे आए हुए थे? जी वो कोई डॉक्टर था, उसने हमारा ब्लड लिया जी, ठीक है आपका मेडिकल हो गया, बाकी हम क्लियर करवा लेंगे अगर कोई इशू आता भी है। इस तरह क्या कि उन्होंने कहा, हमने उधर इसलिए नहीं कहा कि हम यहीं पे अगर कोई मसला आता भी है तो कवर कर लेंगे। इस तरह का लॉलीपॉप उन्होंने हमें दिया और हम आते गए हैं। दिल से क्या बात निकलती है वो बताएं। दिल से जो बात निकलती है वो बताएं। दिल से ठीक है, हमारे साथ एक स्कैम हुआ है, लेकिन जो हमारी हुकूमत है वो अब ये सब कुछ देख भी रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कह रहे कि अगर हम इनकी कुछ कर लें, इनके सुन लें। बस वैसे ही हमने तो लग ही नहीं रहा हमारे ऊपर कोई है, हमारी गवर्नमेंट है, कोई मामलात हैं। बस ठीक है, दिल से क्या बद्दुआएं निकलेंगी और क्या होगा। अब और हम कर भी कह सकते हैं, अल्लाह तो देख ही रहा है। डर इस बात का नहीं है कि जालिम जुल्म करेगा, डर इस बात का है कि मेरा मुहाफिज भी जालिम का साथी मालूम होने लगा, मेरा मुआविनो मददगार भी जालिमों के हाथ में हाथ मिलाए हुए नजर आने लगा। डर इस बात का है, और अगर ये डर आम हो गया तो हमने कराची जलते देखा है। लाहौर को कराची नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह, लाहौर को ऐसा नहीं होने देंगे, अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली मुलाकात है हमारी जी सर? बिल्कुल। क्या नाम है? मोहम्मद नवीद। दिखाओ जी। नवीद साहब? छोटे भाई की है। हाँ, लियास भाई नाम है। ਉਹ ਵੀ ਲੈਸਕੋ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। मोहम्मद अलियास सन ऑफ मोहम्मद बूटा, मीटर रीडर, बेसिक पे स्केल BPS 7। ਹਾਂਜੀ। नौकरी तो सर है, पकड़ो ना जरा, मजा तो आया ना? हाँ, मुंडा मीटर रीडर करा देता है। कितने पैसे भरे जे? 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। कितने? ਉੱਥੇ ਮਕਰੀ ਦਾ ਸਰ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। मुस्लिम लीग नून दे। ओ भाई मैनू ना, मुझे वो कराची वाली मुक्का चौक वाली वो जो है ना, मैं तो नाम ले लिया, अल्लाह मैनू माफ़ करे, मुझे माफ़ कीजिएगा, आपने भी सुन लिया है। नाम बहुत अच्छा है लेकिन बंदे के काम बहुत अच्छे नहीं थे। मुझे कराची की वो सियासत याद आने लगी है। कराची में ये सब कुछ हुआ, हमने होने दिया, उसका नतीजा क्या बना कि हमें हाथों की दी गिरें दांतों से खोलनी पड़ी। क्या हम यहां पर भी हाथों से गिरें दे रहे हैं? क्या हमारे पास वो दांत हैं जिनसे कल हम ये गिरें खोलेंगे? मैं मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदारान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम लेकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जनाबे मन, जनाबे मोहतरम किबला, यू आर द पर्सन जिसका सबसे बड़ा स्टेक है मुस्लिम लीग नून में। यू आर द वन जिसने मुस्लिम लीग नून को अपने खून पसीने से सेंचा है। यू आर द पर्सन जिसके खून पसीने को पैरों में रौंदा जा रहा है। यू आर द पर्सन जिसकी बेटी CM है, भाई PM है। और आपकी उस नाम को, आपकी उस जमात को जो पंजाब के लिए एक उम्मीद का निशान है, बर्बादी की दीवार के साथ लगा रहे हैं। और तमाम लोग ये कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता, हमने नहीं सुना। ये आपके नायब होने के क्या अहल हैं?
और अगर आप इत्मीनान में हैं कि मुस्लिम लीग नून के नाम पर जो चीजें आम आदमी के साथ हो रही हैं, डजंट मैटर, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, तो फिर हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई ये कहे सानू पता नहीं लगा, तो फिर भी आपको अपने सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है। जाने ना जाने गुल ना जाने जग तो सारा जाने है, कुछ इस तरह से कि जनाब को नहीं पता बाकी सबको पता है। सो पार्डन माय वर्ड्स, अगर कोई शान में गुस्ताखी हुई हो तो मकसद बताना है, क्योंकि कल ये आपसे जवाब लिए जाने हैं रब ताला के हजूर। तो आज बचत का रास्ता आज निकाल लें। अच्छा जी, थोड़ा भी मेडिकल होया ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ, ਹਾਂ ਅਲਿਆਸ ਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ। ਓਏ ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੂੜੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਕਲਮਾ ਪੜੋ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਹੁਣ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲकुल ਸਾਰੇ सर कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने और नसीराबाद में बैठ के सरदार हसनैन अली गुम्बन से बातें की हैं, उन्होंने मुझे ऊपर से धमकियाँ दी हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ? टेस्ट भी उत्थे ਨੂਨ ਲੀਗ सारा ਦੇ कुछ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ? हाँ जी बिल्कुल उत्थे ही होया। ਸਰ ਕਲਮਾ ਪੜੋ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹੁ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ। ਚ। ਹਾਂਜੀ। या अल्लाह, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੂਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਸ਼ੂਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੂਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਹਸਨੈਨ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੂੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ? ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਮਰੀਮ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कलमा पढ़ें, बिस्मिल्लाह, मुझे माफ़ कर दें। कलमा पढ़ के सच बताएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ जी, सच सच ही बता क्या रहे हैं। सच है ये पकड़ें। कि पैसे दिए मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नसीराबाद में पैसे दिए हैं मरकज़ी दफ्तर में, वो वहीं मेडिकल हुआ है। मुस्लिम लीग नून के जी मेडिकल भी आपका? मेडिकल भी वहीं हुआ है। ब्लड दफ्तर भी के अंदर? दफ्तर के अंदर आपका ब्लड भी लिया गया? ब्लड भी लिया गया। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुस्लिम लीग नून मरकज़ी दफ्तर नसीराबाद में ही पैसे दिए हैं और वहीं पे मेडिकल हुआ है। ओए, और मेडिकल जब हुआ है 2 सरिंजें कम पड़ गई थी, वो सरिंजें भी 2 मैं खुद लेके आया था जाके नसीराबाद मार्केट से। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे बेटे का वहाँ पर मेडिकल हुआ है, उसने वहाँ पे पैसे दिए। कितने? 8 लाख रुपया लेस्को में नौकरी के लिए? लेस्को में नौकरी के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नसीराबाद में हुआ मेडिकल हमारा, खून भी लिया उधर, लेस्को पैसे की भी उधर नौकरी दिए। के लिए? जी जी। मेरा भाई शेखजाद हुआ। आपका काम है मेडिकल? शेखजाद। कलमा पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या हुआ, आपने पैसे कहाँ भरे हैं? पैसे मेरे भाई ने भरे हैं। कहाँ पे? इधर नून लीग दफ्तर कौन सी वाले? नसीराबाद। कितने? 40 लाख। 40 लाख रुपए? जी। अच्छा, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इससे ज़्यादा मुझे समझ नहीं ना आ रही, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई बात भी नहीं रही है, कोई चीज़ भी नहीं रही है। अच्छा जी, उत्थे ही सब कुछ होया? हाँ जी बिल्कुल उत्थे सब। भाईजान कर लें बात, आप जो करना चाहते हैं। ਜੀ नौकरी लेने गए थे लेस्को में? जी, जी। की लगने सी? ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ। मीटर रीडर लगना सी? हाँ जी। कितने पैसे भरे ने? 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। मुस्लिम लीग नून दे दफ्तर है? हाँ जी, मरकज़ी किन्हों दफ्तर। देते ने? सरदार हसनैन अली गुम्बन। सरदार हसनैन अली घुम्मन को कैश में दिए हैं या चेक कैश से में दिए हैं, नहीं, अकाउंट से कैश दिए? में नहीं है। मेडिकल कहाँ हुआ है? उधर ही उनके दफ्तर में वो कंप्यूटर से आया था उधर। सरदार हसनैन अली घुम्मन का वहाँ दफ्तर है कोई? उधर ही मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में बैठा था, कह रहा था मेरा ही दफ्तर है। यार खोखर बरादरान कहते ने क्यों जानते ही नहीं यार। वो कहना जी मेरा ही दफ्तर है होते। आप वहाँ पे मिले? हाँ जी। वहाँ पर कमरे का कोई हालात बता सकते हैं कि किस कमरे में ये सब कुछ हुआ? हाँ जी, वो इधर साइड पे कमरा था, उससे तस्वीरें भी लगी थी उसकी, सारा कुछ हुआ था। मरियम साहबा के साथ तस्वीर थी। घुमन के साथ? हाँ जी, एक साइड पे उसकी थी, एक साइड पे उसकी थी। बेटा जी सर। करें बात, क्या करना चाहते हैं? सर यही कि हम हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारा मसला हल किया जाए। इन सब में छोटे आप हैं,
जी है ना जी। अभी मूछें और दाढ़ी पूरी नहीं आई है ना हाँ जी लेकिन अबे तो पैसे डबोते ने है ना किने डबोए ने इस चाचे ने डबोए ने हाँ जी है ना हाँ जी चाचा जिम्मे थोड़े पै गई है अल्लाह ही है हुन बचाए अल्लाह ही सांभे हैं ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਕਾਤ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਕਾਤ ਹੈ ਜ਼ੇਵਰ ਹੀ ਵਕਾਤ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਕਾਤ ਹੀ ਸਾਡੀ अब पता चला रिश्वत कितनी बड़ी लानत है ਹਾਂਜੀ क्यों कहा गया है रिश्वत लेने और देने वाला ਦੋਨੋਂ हाँ? ਜਨਮੀ ਹੈ हाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरियम साहिबा से कोई बात कर लें वो सीएम है शायद वो कोई आपको मदद का मामला कर देख दे लिया होगा इंटरव्यू हाँ तो आप उनको हाँ हम तो हैरान है कि वो हमारी कोई बात ही नहीं सुन रही ऐसे चुप खामोश बैठी हैं चले हम ऐसा अंदाज़ा करते हैं जो कि मेरा दिल नहीं मानता लेकिन हम अंदाज़ा करते हैं कि शायद सीएम साहिबा या उनकी टीम तक ये मामला पहुंचा ही ना हो अल्लाह करे ना पहुंचा और अब पहुंचे हाँ जी हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है हाँ जी क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर वो सोए में है। बिल्कुल फिर उनकी टीम सो रही है बिल्कुल फिर बिल्कुल उन्हें सारी टीम बदल देनी चाहिए हाँ जी भाईजान क्या हाल है ए की कीता जे मत्थे ते ये काम तो दौरान 60 लगे सट लगी की नौकरी केड़ी लैन गए सो तो आप मीठा मीठा किन्ने पैसे भरे ने 8 लाख मुस्लिम लीग नून हाँ जी मुस्लिम लीग नून नसीराबाद में मरकजी दफ्तर में कुमन को जानते हैं हाँ जी कुमन को दिए थे कि नहीं मुझको उनको दिए हैं ना करेंगे बस नैन अली को उनको दिए हैं पक्की बात है पक्की बात है भाईजान आपसे तो मेरे ख्याल से हुई थी बात सर अस्सलाम वालेकुम आपने बेटे की नौकरी लेनी थी जी मेरे बेटे की नौकरी है। सीएम साहिबा के बेटे ने एक बार गाड़ी तेज चलाई थी जी जुनेद सफ्तर साहब ने तो सीएम साहिबा ने इसको कोट किया था जी कि उनको कितनी परेशानी हुई थी जी तो बच्चे इतने प्यारे होते हैं तुसी आपकी हमारी रिक्वेस्ट है उससे ये हमारा मसला हल करे। हमने ये जेवर बेच दिया अपनी बाइक बेच दी हाँ। ये बच्चे को लगवाने के लिए हमने अपना सब कुछ बेच दिया। किसको पैसे दिए कुमन को पैसे दिए हमने। सरदार हसनैन अली कुमन जी। आपको किसने बताया था कि नौकरियां में डी रही हैं ना ये मियाँ साहब ने बताया जी वो मेरे तलक वाला वहाँ पे नौकरियाँ बेच रही हैं आप भी आ जाए। हम इसके पीछे टूर पड़े हमने कहा चलो कोई बात नहीं। हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है ये कम से कम ये तो मसला हल करें। हम यही पाकिस्तान के हम यही लाहौर के हैं। मैं खुद मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर हूँ। मैं खुद मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर हूँ। मुझे ये नहीं समझ आ रही हमारी हुकूमत इतनी सोई हुई है हमें भी सुना दें। हम अपनी जान से तंग आ गए हैं क्या करें। तंग आना बनता है चाचा मैं खुद उसका सपोर्टर हूँ। मुझे अपने आप पे ये समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ अपने आप को। कितने साल वोट देते थे मैं बचपन से मेरी तकरीबन 8 साल की उम्र थी जब से मुस्लिम लीग नून को वोट देना शुरू किया हमने। 8 साल ही तो खैर वोट ही नहीं होता वोट तो बाद मैं उनका सपोर्टर था। अच्छा सपोर्टर मैं उनका सपोर्टर था। अब भी वोट हमारा मुस्लिम लीग कौन नून है का है। ऐसा मुस्लिम लीग नून में एक बंदा जिन्हों देख के लगता है कि नहीं यार सारे बुरे हो सकते हैं ऐ नहीं हो सकता। हम मलिक अफजल खोखर को वोट देते हैं। मेरे उनसे बहुत अच्छे तल्लक भी है। हमें ये नहीं समझ आ रहा हम किस साइड पे जाए। ते नाल कहंदे नसीराबाद जाके रिश्वतां दे के नसीराबाद में रिश्वत दिया मुझे पता ही नहीं था सर मुझे पता ही नहीं था ये बात का। आपको अफजल साहब के दफ्तर का कोई नहीं पता? मुझे पता है नसीराबाद उन्होंने दफ्तर है कि कोई उसके दफ्तर का हमें नहीं पता था। जब हम आए हमें तब पता चला। उते आके पता लगा नहीं कि दफ्तर कौन चला रहे हैं। वो कह रहा थी मैं इसका मालक हूँ दफ्तर का। कौन मैं कहता है? कुमर साहब कहते थे। सरदार हसनैन अली कुमन। अच्छा ली की लुआई सू अल्लाह उन्होंने हिदायत देवे ली की लुआई है जमात नूं भी आप दे तलक नूं भी क्या करें हम खुद परेशान हो गए हैं। ये जमात ऐसी थी हमें तो इसको वोट देना ही नहीं चाहिए था। चाचा बच्चा पूछता है कि अब्बा मेरी नौकरी दा की कीता ही? बच्चा क्या पूछता है बच्चा हमसे लड़ता है। वो पहले दिन से कहता था अब्बू जी ये फ्रॉड है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं यार आज ये काम हो जाएगा कल काम हो जाएगा। ये 2-2.5 साल गुजर गया है। लोटे दा कोट जड़ा सी वो भी गोल हो गया। वो भी गोल हो गया। बच्चे की नौकरी थी वो भी खत्म हो गई। अब हम फाको पे हैं। इस हुकूमत को क्या करें हम। मीटर रीडर की नौकरी लेने गए थे जी लेस्को की। यार एफआईए की हम दिखा चुके सिविल एविएशन की हम दिखा चुके लेस्को की हम दिखा चुके केड़ा महकमा रह गया और यार LWMC का नाम है आ रहा है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का। मतलब क्या देखना चाहते हैं और क्या होगा तो आपको ये लगेगा कि नहीं यार जुल्म हो चुका है। क्या होगा? हमें दावतनामे मिले हैं। दावतनामे मिले थे
हमने मरियम नवाज को मिलना है। मरियम नवाज साहिबा ने आपको बुलाया, वो दावतनामा? हाँ जी, वो दावतनामा था। जब टाइम आता था वो आगे चला गया जी, वो आगे चला गया जी। सीएम साहिबा बुरा ना मनाया जे, आपके वालिद भी सीएम रह के गए हैं, आपके चचा भी रह के गए हैं। मैंने ये इस नौयत की बदबख्ती नहीं देखी। मैंने सीएम शहबाज शरीफ का दौर खुद कवर किया हुआ है, मैंने एज जर्नलिस्ट वो दौर कवर किया है। हमारा बीइंग अ जर्नलिस्ट न्यूट्रलिटी बरकरार रखने के लिए ज़ाहिर हो सकता है मेरे नून लीग बहुत दिल के करीब हो, लेकिन हमें अवामी मसाइल को भी सामने रखना होता है। हमने शहबाज शरीफ साहब के दौर में बेतहाशा चीज़ें देखी, रिपोर्ट की, हमने उस पर कार्रवाई होते देखी है। इस किस्म के हालात बदबूदार हमने नहीं देखे, ये चीज़ें नहीं देखी। बहरहाल पता नहीं आप मुतमईन कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या सलाम। नाम है? मोहम्मद अबू बकर, आप कहाँ पे लुट गए भाई? नसीराबाद। कागज दिखाओ भाजी, लूटने की रसीद, लुटीमन दी रसीदा ने सब देखो, सब अपने अपने हाथों में पकड़ के खड़े हुए। उधर चेक करो, सब अपनी अपनी लुटने की रसीद लेके खड़े हुए कि जनाब रसीद मौजूद है ताकि बावक्त ज़रूरत काम आए। और याद रहे कि जनाब जब ये लोटी पड़ी थी तो उसमें हमें भी लूटा गया था, और ये लोटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर और 180H जो कि नसीराबाद वाले दफ्तर में, और उसके साथ साथ जमात का जो पार्टी ऑफिस है वहां पर भी। भाईजान कितने पैसे दिए थे? 8 लाख। 8 लाख। पकड़ लो भाईजान, ये 8 लाख के वर्का बचे आ गए। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये कहेंगे हमारा काम होना चाहिए मरियम नवाज साहब। काम क्या होना चाहिए? हमारे पैसे वापस मिलने चाहिए। इनके पैसे तो मिलने चाहिए, लेकिन सरदार हसनैन अली घुमन, उसके साथी, उसके मुआविनीन तमाम सैक होने चाहिए। वो सैक होंगे तो बदबख्तां कन होंगे, अगर वो सैक नहीं होते तो मरियम नवाज साहिबा, सीएम पंजाब साहिबा, ये बात याद रखिएगा, बुराई गलाजत कितना होती है, ये फैलती है, ये अपनी मौत खुद नहीं मरती। सर आपको सलाम हो, थान तो मेरा सलाम करने दिल करता है सर। सारे डबो सट्टे जे बन के जा पैसे दिते जे नून लीग वाले नून लीग नूं ते नहीं, खैर सरदार हसनैन अली घुमन नूं दफ्तर नून लीग दा ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਤੀਜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਓ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ। सक्का। सक्का। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਣੇਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ? ਹਾਂਜੀ। ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ? ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सब तो पैसे दिवा ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ? ਸਰਦਾਰ ਹਸਨੈਨ ਅਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਸਨੈਨ। ਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਣੇਵਾ। ਭਣੇ ਬਤਰੀਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਫਸਾ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ एविएशन गए सो ना? जी सर। हाय जवाई भी फसा हाँ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਵਾਈ। बेटी क्या कहती है? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅੱਬਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਦਮਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ दामाद है। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਮਾਦ ਹੈ। अल्लाह थोड़े हालत उन रहम ही करे। मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब और उनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के तमाम जिम्मेदारान, बिलखसूस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, द की पर्सन ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हाथ जोड़कर आपको दस्तबस्ता दरख्वास्त कर रहे हैं। एक नेशनल स्क्रीन पर आपको यूं करके हाथ जोड़े जा रहे हैं, और अल्लाह गवाह है कि इम्तिहान में आप लोग हैं, आपसे जवाब लिया जाएगा, और ये हकूकुल इबाद का मामला है, इनकी माफ़ी कोई नहीं होनी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि यू कैन डू इट, इससे ज़्यादा खुल के मैं नहीं बता सकता। अपना ख्याल करें।